हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे लॉगरिथम क्या होता है, इसको हम मैथमेटिक्स में किस प्रकार अप्लाई करते हैं और जो लॉगरिथम होता है जो हमारी कैलकुलेशन को किस प्रकार इजी बनाता है, वो आज सभी का हम यहाँ रीड करेंगे। तो फर्स्ट हम लॉगरिथम की बात करते हैं। हमें कभी कभी लॉग दिखता है, कुछ इस प्रकार दिखता है, तो हम जानते हैं इसमें क्या क्या होता है। इसमें जो नीचे वाला होता है उसे हम बेस कहते हैं और जो 5 होता है उसे हम इनपुट कहते हैं। और हम किसी भी संख्या, यानी कि यदि मैं कहूँ आपको 2 की पावर 5 इक्वल टू 32 होता है, तो इसको हम लॉग में किस प्रकार रूपांतरित करेंगे, उसको ट्रांसफ़र किस प्रकार करेंगे, तो हम उसका आज अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट आज हम लॉग की टोटल प्रॉपर्टी देखेंगे कि किस प्रकार लॉग अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास कि लॉग अक्स और आधार कितना है इसका ए। तो इसमें हमारे पास अक्स इनपुट है और ए इसमें बेस है। और इस आधार की एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, जो आधार होता है वो हमेशा या तो 1 के बराबर नहीं होना चाहिए और हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, अर्थात a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। जैसे हम 2 की पावर 5 इक्वल टू 32 है तो इसको हम यदि लॉग में चेंज करना चाहूँ तो जो 5 है वो तो 32 के स्थान पर, जो 32 है वो हमारे पास इनपुट के स्थान पर आ जाएगा। इसी प्रकार 7 की पावर 2 इक्वल टू 49, तो 49 यहाँ इनपुट में चेंज हो जाएगा और 2 यहाँ बराबर में आ जाएगा, जो इसकी वैल्यू जो हमारी रिज़ल्ट के रूप में आ जाएगा। 25 की पावर 2 इक्वल टू 625 है, तो 625 हमेशा इनपुट के रूप में आएगा और 25 बेस हो जाएगा और 2 हमारे पास रिज़ल्ट प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हम इसको चेंज करते हैं कि जो पावर होती है वो रिज़ल्ट के रूप में और जो रिज़ल्ट है वो इनपुट के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार हम इस जो वास्तविक रियल नंबर है, इसकी पावर है और रिज़ल्ट है, इसको हम लॉगरिथम में चेंज करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि यदि मेरे पास इनपुट और जो बेस है, जो इनपुट और जो बेस है वो यदि इक्वल हो जाए, यदि इनपुट और बेस इक्वल हो जाए तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। उसकी वैल्यू कितनी होती है? हमेशा 1 होती है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है log 2 और 2, इसमें इनपुट भी 2 है और जो बेस है वो भी 2 है। तो इस प्रकार हम इन चारों एग्जाम्पल को हम देखते हैं तो इनका इनपुट और बेस दोनों समान है, तो इस प्रकार इसकी वैल्यू 1 प्राप्त हो जाती है। ये क्वेश्चन है कि लॉग इनपुट है इसमें 32 और जो बेस है वो कितना है -1/2। तो इस प्रकार कंडीशन नो पॉसिबल होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो आधार होता है, जो बेस होता है वो a के बराबर नहीं होना चाहिए और 1 से बड़ा भी होना चाहिए, अर्थात a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1। तो ये पॉसिबल नहीं होगा। और अगला देखते हैं कि यदि लॉग में 1 आ जाए तो चाहे उसका बेस कोई भी ना क्यों हो, यानी कि 10 e कुछ भी हो, और यदि लॉग में 1 आ जाए इनपुट के फॉर्म में तो हमेशा रिजल्ट 0 प्राप्त होता है। इसमें हम नेक्स्ट चलते हैं। तो इसमें हमें पिछली बार देखा कि log 1 आ गया, चाहे बेस कुछ भी हो, तो उसकी वैल्यू जो रिजल्ट हमें प्राप्त होगा वो क्या होगा? 0 होगा। और यदि मैं आपको एक क्वेश्चन दूँ log 1 तो आप इसकी वैल्यू मेरे अकॉर्डिंग आप बताएंगे कि इसकी वैल्यू 0 होगी। लेकिन इस प्रकार का फंक्शन हमारे पास डिफाइन नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था जो बेस होता है वो a के बराबर नहीं होना चाहिए और हमेशा एक 0 से बड़ा होना चाहिए। तीसरी प्रॉपर्टी है कि log m n यदि मल्टीप्लाई में आ जाए, m n कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, यदि m n यदि मल्टीप्लाई में आ जाए तो हम इसको लिखेंगे log m प्लस log n। इसमें एक
बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसका जो बेस है वो दोनों का इक्वल होना चाहिए, तभी ये प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई होगी। जैसे एग्जांपल है log 15, तो इसको हम लिखेंगे log 5 × 3, तो इसको लिखेंगे log 5 + log 3। इसका जो आधार है, जो बेस है, वो हमेशा इक्वल है। इसी प्रकार ये एग्जाम्पल हो जाता है और इसकी वैल्यू हम 3 प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, log m/n क्या लिखा जाएगा, log m - log n, और इसका भी आधार वो होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और इन सभी में नोट लगा के मैंने आपको यहाँ डिफाइन कर दिया कि आधार इसमें इक्वल होना चाहिए, तभी ये प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई करेंगे। जैसे एग्जांपल है ये फर्स्ट वाला नोट सही है, क्योंकि इसमें जो बेस है वो डिफरेंट है, फर्स्ट वाले का 10 है, सेकंड वाले का 20 है। और इसको हम क्या लिखेंगे, जैसे log m n p/abc, तो ये क्या ऊपर वाला क्या हो जाएगा, log m n p प्लस log log m n p माइनस log abc। अब माइनस abc को यदि मल्टीप्लाई में आ जाए तो हम प्लस में ले सकते हैं, और माइनस इसे मल्टीप्लाई हो गए यहाँ माइनस कर देगा तीनों में। इस प्रकार ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, ये प्रॉपर्टी बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे यदि इनपुट की पावर आ जाए तो हमेशा log के सामने फ्रंट में चली जाती है, तो ये इस प्रकार कार्य करती है, log m की पावर n, इसका बेस है a, तो ये हो जाएगा n log m, इसके आधार कितना है, बेस कितना है, a। तो हम इस क्वेश्चन के द्वारा देख सकते हैं log 32 = log 2 की पावर 5 लिख सकते हैं 32 को, तो 5 सामने आ जाएगा, फ्रंट में आ जाएगा log के, तो log 2 हो जाएगा। यदि मेरे पास जो बेस है उसकी पावर आ जाए तो वो हमेशा, बेस की पावर हमेशा फ्रंट के सामने जाएगी, लेकिन डिवाइड के रूप में जाएगी, जो इस प्रकार है। नेक्स्ट चलते हैं कि यदि मेरे पास क्वेश्चन है log 27/81, तो 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3, और 81 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 4। तो ये हो जाएगा जो इनपुट है इसकी पावर सामने आ जाती है मल्टीप्लाई के रूप में, जो बेस है इसकी पावर सामने आ जाती है डिवाइड के रूप में, तो 3/4 इसका आंसर हो जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 8 है log b/a। यदि मैं इसको डिवाइड के रूप में लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा log a और b, अर्थात जो बेस है वो चेंज हो जाएगा इनपुट में, और जो इनपुट है वो चेंज हो जाएगा बेस में। जैसे एक नमूना देखते हैं कि log 5 और जो आधार है, जो बेस है वो 3 है। यदि मैं इसको डिवाइड के रूप में लिखना चाहूँ तो जो इनपुट है वो बेस हो जाएगा, और जो बेस है वो हमारे पास इनपुट के रूप में प्राप्त हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है। इसको यदि मैं ऊपर ले जाऊँ, यदि log को बटेवा से ऊपर ले जाऊँ, तो इनपुट है वो बेस बन जाएगा, और जो बेस है वो क्या बन जाएगा, जो बेस है वो इनपुट बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार चेंज हो जाएगा, और जिसकी वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं। ये भी कुछ इसी तरह क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है। आगे चलते हैं, जैसे बेस चेंज फार्मूला, यानी कि किसी भी लॉगरिथम में हमें कोई log दे दे तो उसका हम बेस कैसे चेंज करते हैं, उसका बेस कैसे चेंज करते हैं। तो यदि मैं log b और आधार इसमें है a, तो इसको यदि मैं लिखना चाहूँ तो log b/log a, क्योंकि इसमें आधार मैंने कुछ भी रख सकता हूँ। जो चौकोर बॉक्स बना हुआ है, यहाँ जो चौकोर बॉक्स है इसमें मैं आधार कुछ भी ले सकता हूँ। यहाँ तो मैंने 10 ले लिया, और यदि मैं इसको ऊपर ले जाऊँगा तो आधार इनपुट, और इनपुट हमेशा हमारे पास आधार के रूप में चेंज हो जाएगा। यदि हमारे पास कुछ क्वेश्चन इस प्रकार आ जाते हैं कि y = log x 10 और dy है, तो x के सापेक्ष इसका अवकलन कीजिए। तो हमें पता है कि जो हमारे पास बेस है वो 10 है, इसका अवकलन कैसे संभव है, लेकिन अवकलन करने के लिए हमें इसके जो बेस है उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज कुछ इस प्रकार कर सकते हैं कि log x अपन आधार e मान लेते हैं, और इसको डिवाइड के रूप में ले जाते हैं, तो log 10 e, जो प्रॉपर्टी हमारे पास बेस चेंज फार्मूला के अकॉर्डिंग हो जाएगी, और हम
जब इसको करेंगे तो log x log 10, तो ये तो हमारे पास कांस्टेंट हो गया और log x का हमें पता है 1/x हो जाता है। और यदि हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए log b a log c a log c b log a c, तो हमें पता है कि जो तिरछे में है b ये हमेशा कैंसिल हो जाएगा। वो कैंसिल किस प्रकार होता है कि log b और आधार a को हम लिख सकते हैं log b अपॉन log a, और इसको हम लिख सकते हैं log c। इस क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं log c अपॉन log b, और इसको हम लिख सकते हैं log a अपॉन log c। तो ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं और हमारे पास 1 इसका सॉल्यूशन प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार जो तिरछे में जो हमें दिखाई दे log में, तो इसको हम यदि काट देते हैं तो हमारे पास 1 या फिर जो फर्स्ट में जो वैल्यू है जो अंतिम में जो वैल्यू है उन दोनों को ऐड करके जो सॉल्यूशन प्राप्त होता है वो है हमारे पास log में सॉल्यूशन होता है। इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे, यदि log 2 log 3 log 4 log 5 की पावर 4 3 2, तो इन पहले इस फर्स्ट को सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 1, यदि 4 इसके पास आ जाए तो इसको सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू 1, यदि इसके पास आएगा इसको सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू 1, यदि ये 2 इसके पास आएगा तो 2, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है इनपुट और जो बेस होता है वो इक्वल हो जाता है, जिसके कारण इसकी वैल्यू 1 प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं कि log x, इन परिस्थिति में log x हट जाता है। कौन सी परिस्थिति में, जब इनपुट जो आधार है और उसके सामने वाली जो संख्या है कांस्टेंट वो यदि बराबर आ जाए, यदि इक्वल आ जाए तो इसकी वैल्यू x हो जाती है, क्योंकि यदि सामने वाली संख्या और log a, इसकी वैल्यू हमेशा याद रखना इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। यदि देखना इसमें आधार 2 है, उसमें फ्रंट की संख्या 1 है, तो यदि मैं आपको बताना चाहूँ तो यदि मेरे पास यहाँ log 3 और 2 और आगे है x, यदि मैं इस log को यहाँ से हटाना चाहूँ तो मैं यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि मैं 2 की पावर इस टोटल को लूँगा। इसी प्रकार यदि मैं यहाँ 2 ले आऊँ तो मुझे यहाँ भी लेना पड़ेगा, तो इसके कारण ये log यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और 2 की पावर x हमारे पास 3 हो जाएगी। इस प्रकार हम log को यहाँ से डिलीट करते हैं। ऐसे ही ये क्वेश्चन है जो मैंने आपको नमूने के तौर पर बताए हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम, जैसे इस एग्जांपल चलते हैं log 2, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इससे log डिलीट हो जाएगा और log 3 log 4x, यदि मैं यहाँ 3 लगाता हूँ तो यहाँ से log हट गया, यहाँ 4 लगाता हूँ यहाँ से 4, लेकिन इस बात का ध्यान रखना यदि मैं इस पोजीशन में कुछ भी वर्क करता हूँ वही वर्क मुझे इस पोजीशन में भी करना होगा। यदि मेरे पास कुछ ग्राफ आ जाए, यानी कि मैं आपको बताना चाहूँ कि log ग्राफ कैसे हम डिफाइन करते हैं, यानी कि यो log ये है, log x और बेस हमारे पास a है, तो इसको हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम बता सकते हैं कि log 2 इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार आता है। वैसे मैं आपको बताना चाहूँ कि log का ग्राफ हमेशा इस प्रकार होता है, जो नेगेटिव होता है वो इस प्रकार होता है। इस प्रकार हम देखते हैं। नेक्स्ट ये आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करने हैं। अच्छा, यदि आपकी log की प्रॉपर्टी सभी प्रॉपर्टी यदि आपको समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। ओके, थैंक यू दोस्तों।